नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए करते न्यूज बुलेटिन की और बात करेंगे दतिया की, जहां गीता जयंती के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां रेलवे स्टेशन पर ई कार से यात्रियों का लगेज लाने ले जाने का विरोध अब तेज हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में संजू भारती ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 9 दिन बाद खुलासा कर दिया है। एसपी सुमित अग्रवाल के निर्देश पर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने संगरी घाटी के जंगल से संजू का कंकाल बरामद किया। जांच में खुलासा हुआ कि संजू की पत्नी रीता देवी का प्रेम प्रसंग चल रहा था और पति प्रेम में बाधा बन रहा था, जिसके चलते पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी रीता देवी और प्रेमी के दोस्त निशु कुमार को यूपी के मुगलसराय से गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें वादी संजय भारती द्वारा वह आवेदन दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि उनके भाई हैं संजू भारती, जिनका अपहरण कर लिया गया। इस आधार पर एक कांड दर्ज किया गया था जो 197/2025 था। कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड में जो नेम्ड जिन व्यक्तियों को किया गया था उनसे पूछताछ की गई, जिसमें अपहरित व्यक्ति की पत्नी शामिल थी। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया तब उन्होंने कन्फेस किया था कि उनके पति को एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है, और उन्होंने यह भी बताया कि उस जिस व्यक्ति द्वारा अपहरण किया गया है उनसे उनका कुछ प्रेम प्रसंग का मामला भी चल रहा था। परंतु उनके द्वारा लगातार दिग्भ्रमित किया गया कि बॉडी को किसी दूसरे जंगल में फेंक दिया गया है। पुलिस द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी, परंतु पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। इस दौरान सीआईडी से हम लोगों ने जो है ट्रैकर डॉग को भी बुलवाया था और उसकी मदद से भी बॉडी को ढूंढा जा रहा था, जबकि सफलता नहीं मिली। इसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम है ऋषि कुमार। उसकी निशानदेही पर संगरी घाटी से अपहरित व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है, तथा इसी प्रसंग में ऋषि कुमार को जेल भेजा जा रहा है। और अब तक इस कांड में रीता कुमारी, जो कि अपहरित व्यक्ति और अब जो मृतक है उनकी पत्नी, और ऋषि कुमार, दोनों को जेल भेजा जा चुका है। साथ में इसमें एक वीवो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल जब्त हुआ है। कांड में जो उपयोग किया गया, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसे जब्त किया गया है। और कुल मिला के और अन्य व्यक्तियों के भी नाम इसमें आए हैं जो लोग अपहरण एवं हत्या में शामिल थे। लगातार छापेमारी कर उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग कुल मिला के 4-5 लोगों ने मिलकर के प्लान किया था, और ये जो मुख्य व्यक्ति जो है, जो जिनसे उनका प्रेम प्रसंग है, उनके ये लोग साथी हैं एक तरह से। तो इन सभी ने मदद करके ही अपहरण कर आगे हत्या के कांड को अंजाम दिया था। कितने साथियों ने मिलकर किया था? अभी तो कुछ पाँच लोगों का नाम आया है। महिला को मिला के बात करें तो 6 लोग टोटल हो। महिला की संलिप्त है? हाँ, महिला की भी संलिप्तता है, उसे पूरी बात पता थी, पहले से पता थी। और यहाँ तक कि जब वो बैंक गया था कुछ अपना डॉक्यूमेंट या जमा करने, तो महिला के द्वारा ही सूचना दे दी गई थी कि अभी वो उस तरफ गया है और इस कांड को अंजाम देने का ही सही समय है। मैंने जानकारी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दतिया में गीता जयंती के अवसर पर 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत आज पीताम्बरा पीठ के उत्तर द्वार पर हुई, जहां दीप प्रज्वलन और गीता पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पहले दिवस पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े, जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेम्रवाल, पीताम्बरा सांस्कृतिक विद्यालय के छात्र छात्राओं समेत सैकड़ों उपस्थित जनों ने गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ किया, जिससे परिसर ओम और गीता श्लोकों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। अधिकारियों ने गीता को जीवन को दिशा देने वाला ग्रंथ बताते हुए इसके नैतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। जिला मुख्यालय सेवड़ा, भांडेर, इंदरगढ़ और बड़ौनी में भी संस्कृति विभाग और विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी के सहयोग से सामूहिक पाठ हुआ, जिसमें जिला मुख्यालय पर 1100 और अन्य क्षेत्रों में लगभग 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गोंडा में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के तहत 100% डिजिटलाइजेशन कार्य पूरा करने वाले 92 बीएलओ को जिला पंचायत सभागार में प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि एसआईआर फॉर्म का पूर्ण डिजिटलाइजेशन निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाता है। उन्होंने सभी बीएलओ की मेहनत, समयबद्धता और टीम वर्क की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने भी बीएलओ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता की मुख्य कड़ी बताया। समारोह में अधिकारियों ने बीएलओ की उपलब्धि पर खुशी प्रकट की और आगे के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे 2500 से अधिक बूथों पर और 25 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, तो जनपद में हमारी पूरी टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और लगभग 80% का जो डिजिटाइजेशन और अनकलेक्टेबल फॉर्म्स को मिलाकर हमारी प्रगति हो चुकी है। और प्रति विधानसभा बार हमने 15 अपने बीएलओज को सम्मानित करने का एक जो निर्णय लिया था, उसी के क्रम में आज हमारे जनपद में लगभग 150 से अधिक बीएलओज ने जो है 100% अपने कार्य को पूरा कर लिया है। पहले चरण में हमने 18 बीएलओज को जिला कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया था और अभी शेष जो हमारे 87 बीएलओज हैं वो आज यहाँ सभागार में उपस्थित हैं और सभी को उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र और एक छोटा सा उपहार दिया जाएगा। ये हमारी टीम को मोटिवेट करने का छोटा सा प्रयास है। ये संपूर्ण प्रक्रिया में मैं अपनी टीम को बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये सारे कार्य को समय से पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनपद गोंडा में हमने 69% का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया है और लगभग 8 to 9% हमारी अनकलेक्टेबल फॉर्म्स है। तो इस तरह से लगभग 80% की प्रगति गोंडा जनपद में हमने प्राप्त कर ली है 7 विधानसभा में। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। जालंधर रेलवे स्टेशन से लेकर लाडोवाली रोड तक भयंकर जाम लग गया है, जिसके कारण लोग लंबे समय तक फंसे रहे और यातायात पूरी तरह बाधित रहा। इस भीषण जाम से यात्रियों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जालंधर से अश्विनी शर्मा स्टेट हेड के साथ कैमरामैन मदन लाल की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में प्रस्तावित शाहगंज महोत्सव की तैयारियों का सोमवार को विधायक रमेश सिंह ने स्थल निरीक्षण का जायजा लिया। उन्होंने एसडीएम कुणाल गौरव, सीओ अजीत सिंह चौहान, कोतवाल के सिंह सहित बिजली वन सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। 4 और 5 दिसंबर को होने वाले 2 दिवसीय महोत्सव में करीब 800 कन्याओं का सामूहिक विवाह, लोक संस्कृति आधारित कार्यक्रम और मंचीय प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। एसडीएम ने बताया कि मैदान समतलीकरण, सफाई और अन्य तैयारी तेज कराई जा रही है। निरीक्षण के दौरान भाजपा पदाधिकारी और अन्य स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक रमेश सिंह ने कहा कि ये महोत्सव शाहगंज की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान ढोने वाली ई कार सुविधा के विरोध में कुलियों का आंदोलन तेज हो गया है। कुली यूनियन अध्यक्ष गोलू ठाकुर का आरोप है कि ई कार का उद्देश्य दिव्यांग और असहाय यात्रियों की मदद करना था, लेकिन इसे अब सामान ले जाने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। इसी विरोध में कुलियों ने स्टेशन पर ई कार के सामने धरना दिया। स्थिति गंभीर होती देख पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, कांग्रेस नेता गौरव जैन और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय ने कुलियों को समर्थन दिया। फिलहाल रेलवे प्रशासन कुली यूनियन से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या धरना है? ये धरना हमारे कुली भाई इसलिए दे रहे हैं कि ये बैटरी संचालित एक गाड़ी आई है यहाँ, 4 गाड़ी आई है, 4 और आना है, 8-10 आना है यहाँ। इनको इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये गाड़ी आई है, लेकिन इसमें अगर ये भाड़ा ले जाने लगेंगे तो फिर इनके इस बिल्ली का क्या काम है? अगर ये लगेज इसमें चला जाएगा तो फिर ये क्या ढोएंगे? तो इनका कहना ये है कि हमारे बिल्ले वापस ले लो आप, और हमारे पेट पे जो लात मार रहे हो आप खत्म ही कर दो, हमारा जीवन ही खत्म कर दो। अभी जीएम आ रहे थे झांसी उस दिन 24 तारीख को, उस दिन नीरज भटनागर का हमारे पास फोन आया, जो डीसीएम है, उनने हमसे कहा ऐसी ऐसी बात है, ये लफड़ा। हमने चलिए आपके जीएम साहब आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, इनका ये प्रकरण खत्म करा दिए। लगेज ना ढोए, वो लगेज ना ढोए, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, विकलांगों को ले जाए, बुजुर्गों को ले जाए, इन्हें क्या आपत्ति है उसमें। लेकिन जब वो लगेज ढोने लगे, उसके बाकायदा वीडियो है हम लोगों के पास। अभी हमने डीआरएम साहब से बात भी कर रहे हैं, हम आधा घंटा पौन घंटे में इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। कर दे बहुत अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो ये तय मान लीजिए ये गाड़ी तब तक नहीं चलेगी। या तो आप हमें बंद करो, लाठी मारो, गोली मारो, ये आपका अधिकार है। जब तक लगेज का ये नहीं हटेगा, जो स्टिकर लगा है कि आप इतने रुपए में लगेज दोगे, हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे और नहीं हटेंगे। दूसरा एक जियो आया है सीधा सा, ये जियो का उल्लंघन कर रहा है यहाँ का कॉमर्शियल विभाग। उस जियो में दिया है कि लगेज नहीं ले जा सकते, फिर ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है उसका, किस तरह से कार हो रहा है।
तो शुद्ध सी बात यह है कि हमारे पेट पर लात मत मारो। अगर हमारे पेट पे लात मारोगे तो आपको भी यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे, ये तय मान लो। नाम मोहम्मद कलीम मकरानी है। मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। समस्या हमारे रोजगार को लेकर के है कि जो बैटरी वैन चलाई जा रही है, अगले सोमवार को ये हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आश्वासन दे दिया था कि इस पर लगेज नहीं जाएगा, लेकिन लगेज जा रहा है। तो हमारा डीआरएम साहब से और रेल मंत्री जी कहना है कि हमें जिस काम के लिए रखा गया, मतलब एक काम के लिए 2 व्यक्तियों को कैसे रखा जा सकता है। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि हम लगेज के लिए कुली को रखा गया, और यहाँ पॉलिसी ये कहती है कि लगेज जो है बैटरी कार में नहीं जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस पॉलिसी के तहत ये टेंडर हुआ गया। अगर ये टेंडर पॉलिसी के तहत हुआ भी है तो क्या इसमें संशोधन नहीं हो सकता? क्या हम गरीब कुलियों की मांग को नहीं माना जा सकता? जब देश के संविधान में संशोधन हो सकता है तो इस पॉलिसी में क्यों नहीं हो सकता? तो मैं यही कहूंगा रेल मंत्री से और देश के अपने डीआरएम साहब से कि गम के घर में कैद है, बेघर नहीं है हम। गम के घर में कैद है, बेघर नहीं है हम। ठोकर न लगाओ, पत्थर नहीं है हम। हमें पत्थरी तरीके से मारा जा रहा है। जब हमारा रोजगार ही छिन जाएगा तो हमारा काम समाप्त हो जाएगा स्टेशन पर। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके हिंदुस्तान के रेल मंत्री जी से और हमारे डीआरएम साहब से ये कहना है कि इसमें संशोधन करके, हमें बैटरी कार के विरोधी नहीं है, आप इसमें विकलांग को ले जाएं, बुजुर्ग को ले जाएं, लेकिन स्टिकर लगा के ले जाएं। इस पर रेट लिखा हुआ है कि लगेज जाएगा, तो भाई साहब हम लोग खड़े रह जाते हैं और लगेज भर के ले जाता है वो। इसीलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इसको लगेज की पॉलिसी को बदला जाए और हमारा रोजगार हमसे ना छीना जाए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत पाखर बॉक्साइड माइंस क्षेत्र में बॉक्साइड लदे ट्रक की चपेट में आने से बीते शनिवार को एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने पिछले 30 घंटे से माइंस क्षेत्र में शव को रखकर उचित मुआवजा, बच्चों की शिक्षा और परिजन को हिंडाल्को कंपनी में नौकरी देने की मांग को लेकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर ट्रकों का परिचालन बंद कर दिया। ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए किस्को प्रखंड अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी सहित हिंडाल्को कंपनी के कर्मचारी, ट्रक ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीण से बात कर मामला को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को मांग है कि मृतक को मुआवजा मिले 50 लाख और उसका बच्चा को पढ़ाई का सुविधा और उनका हस्बैंड को नौकरी। मृत मार दिया गया, मार दिया गया, जिसके बाद वो यहाँ से आनंद फानन में इलाज हेतु सदर अस्पताल ले आ गया, जिसके बाद सदर अस्पताल के डॉक्टर ने जांचों के बाद मृत घोषित कर दिया। उसके बाद बढ़िया से चुरा के ले गया था। इसके बाद यहाँ हम लोग सबको अपना मुआवजा, मतलब यहाँ के एक परिवार को हिंडाल्को में नौकरी और 50 लाख मुआवजा के मांग हेतु यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे शव पड़ा हुआ है। 48 घंटा हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई मुख्य दर्शक नहीं है। फिलहाल में अभी 5 मिनट पहले हिंडाल्को के जो मैनेजर लोग आए हैं, वो जब उस वार्ता की बात हुई तो बोल रहे हैं कि ये मेरा लीज एरिया नहीं है। लीज एरिया नहीं तो फिर खनन कार्य कैसे हो रहा है? खनन कार्य नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में, खनन कार्य नहीं हो रहा, फिर इतना ट्रक दे रहे हैं। यह सारा सर गलत है। यहाँ हिंडाल्को का जब प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ से आपका पूरा शनिवार को जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद ये 2 बजे आसपास मुझे खबर मिली कि सदर हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी आया हुआ है पाखर से। तो हम लोग दौड़ के हॉस्पिटल आए, सदर हॉस्पिटल आए। सदर हॉस्पिटल आने के बाद पता चला कि यहाँ से तो डेड बॉडी भेज दिया गया, यानी वो जा रही थी तो यहाँ एक्सीडेंट होता है पाखर में, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वहाँ हम लोग को खबर मिलता है, हम लोग आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जो यहाँ से जिनको भेजा गया था डेड बॉडी लेके, वो वहाँ रहते नहीं हैं। फिर हम लोग वहाँ देखते हैं, उनके परिवार रहते हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं। उसके बाद हम लोग फिर लेकिन बाद में ये सब पता चल हमरे मन के। इसका पति कहाँ है अभी? केरला में इकर पति केरला का करने गए? काम करे। देखो यहाँ अगल बगल में ये सब कंपनी के काम चालू रहते हुए, इतना बड़का कंपनी रहते हुए फिर भी काम नहीं मिले। इसलिए बहुत लोग केरला जाइन, कहीं ईटा भट्ठा जात हैं, बहुत दूर दूर काम करे जात हैं। हम इनकर बेटा बेटी मन चाहे अपन आदमी मन सब कोई बाहर जाए ना काम करे। क्या नाम है? बुधनी नगेसिया, पखर, बंगला पाट। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट।
डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर पाकुड़ में सोमवार शाम सिविल एसडीओ साइमन मरांडी की अगुवाई में दवा दुकानों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बेकरी और मिठाई दुकानों पर व्यापक छापेमारी की गई। टीम ने साफ सफाई, मिठाई की गुणवत्ता, एक्सपायरी दवाओं और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग की जांच की। साथ ही कई दुकानों से सैंपल लिए और बिना ट्रेड लाइसेंस मिलने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। नगर थाना प्रभारी और एसडीओ ने विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर फुटेज सुरक्षित रखने और उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ठंड और त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और लाइसेंस की ये कार्रवाई की गई है। ये नारकोटिक्स को लेकर एक जांच अभियान चलाया गया है। ध्यान मंडल पदाधिकारी सब के निर्देश पर ये जांच करवाया गया, जहाँ पे हम लोग देखें कि कफ सिरप वगैरह जो प्रतिबंधित है वो कफ सिरप तो कहीं नहीं बेची जा रही है, उसको लेकर जांच अभियान चलाया गया। कुछ हम लोग दवा दुकान जैसे कुछ 4-5 दवा दुकान हमने चेक किया, उसमें उसको क्रय विक्रय स्टॉक को लेके हमने उसको जांच रखा है और क्रय का उसको प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। और इसमें एक एक्सपायरी का रजिस्टर बनाने को लिए बोला गया है, लाइसेंस को प्रदर्शित कीजिए। और H1 रजिस्टर जो है, H1 रजिस्टर हर एक दुकान के पंजी को निर्धारित पर्ची को संधारित करने के लिए कहा गया। नगर परिषद के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं, होल्डिंग टैक्स है कि नहीं, साथ में साफ़ सफाई रख रहे हैं कि नहीं दुकानों के आसपास बाहर में। अतिक्रमण भी कुछ लोग किए हुए हैं, उनको भी डांट फटकार लगाई गई है कि आगे से अतिक्रमण न करें सड़कों का। और कुछ लोगों को फाइन भी किया गया है जिनका ट्रेड लाइसेंस नहीं था या फिर जो बाहर गंदगी फैलाए हुए थे। तो ये लगभग सभी डिपार्टमेंट मिल के एक हॉलिस्टिक जांच अभियान चला रहे हैं। हमारे पाकुड़ वासियों के लिए जो है स्वस्थ खाना और सही दवा मिले, इसके लिए जो है हमारे उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक खुदिया के द्वारा जो है निर्देश दिया गया है कि जितने भी दुकानें हैं, चाहे खाद्य पदार्थ का हो, चाहे दवा दुकान का हो, उसकी जाँच की तरह एक बार जाँच किया जाए, ताकि जो स्वास्थ्य विभाग का हुआ, जो दुकान का हुआ, इसे कुछ माह पूरा जो है इंडिकेशन किया गया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कुछ पंजीकृत कुछ दवा को पंजीकृत किया गया था, वो दवाएं शायद दुकानों में मिल रही है न मिल रही है, इसको भी देखा जा रहा था। और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर भी हैं कुछ देख रहे हैं, और हाथ से जुड़े हुए जो है हमारे फूड सेफ्टी अफसर भी जो यहाँ पर जाँच कर रहे हैं। खासकर जो है क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है, फास्ट फूड का लोगों को प्रचलन है खाने का, जो है उसको लोग काफ़ी देखे हैं और इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं ताकि अच्छा स्वच्छता के रूप में उसको रखे ढके, और जहाँ जहाँ उल्लंघन हुआ है वहाँ पर लोग फाइन भी किए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां रजमिलान क्षेत्र में बस और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही जनपद सदस्य रजमिलान ऋषु सिंह और क्षत्रिय कुलावन संगठन के सदस्य तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाने के लिए अस्पताल भिजवाया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इस पूरे प्रयास में जनपद सदस्य ऋषु सिंह, सत्येंद्र सिंह, उप सरपंच राम लल्लू शाह, रवि सोनी, पिंटू सिंह, अजय सिंह सहित सभी ग्रामीणों की अहम भूमिका रही। घायल दोनों व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।